नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं एक विशेष रोग की जानकारी देने जा रहा हूँ जो कष्टदायक रोग है, जिसके चपेट में पड़ने से रोगी को बहुत कष्ट होता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। हमारी छोटी सी गलती हमें बहुत कष्टदायक बना देता है, हमारी जिंदगी को बहुत कष्टदायक बना देता है। तो आज जिस बीमारी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है लकवा, जिसे हिंदी में पक्षाघात और अंग्रेजी में पैरालिसिस कहते हैं। अब पैरालिसिस के बारे में मैं आपको अभी पैरालिसिस कहते किसे हैं, फिर मैं उसके लक्षण और उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और फिर होने का कारण और फिर उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में बताऊंगा और फिर मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा, जिससे मैं सैकड़ों लकवा पैरालिसिस के बीमारी को ठीक किया हूं और बहुत सारे लोग होम्योपैथ से ठीक होकर फिट होकर अपनी दैनिक जीवन को जी रहे हैं और आम जिंदगी की तरह वो अपना दैनिक जीवन जी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लकवा कहते किसे हैं, पक्षाघात कहते किसे हैं, पैरालिसिस कहते किसे हैं। ये जानिए आप, किसी भी अंग के संपूर्ण रूप से या एक हिस्से को स्पर्श ज्ञान जो है रहित हो जाना लकवा कहता है, या उसे अपने इच्छा के अनुसार हिला डुला नहीं पाना, अर्थात उसे स्पर्श करने पर कुछ मालूम नहीं देना, ऐसा होने को मैं लकवा या पक्षाघात पैरालिसिस कहते हैं। तो आम तौर पे ऐसा ही देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को लकवा मार देता है, पैरालिसिस मार देता है, उसकी स्पर्शहीनता हो जाती है, उसे स्पर्श करने पर अनुभव नहीं होता है और वो अपने अंग को अपने इच्छा अनुसार हिला डुला नहीं सकता है। उसके अंग प्रत्यंग की शक्ति लोप हो जाती है, शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब बहुत सारा लकवा होता है जो खास अंग पर होता है। एक खास अंग पर हुआ लकवा और संपूर्ण पक्षाघात, संपूर्ण लकवा, संपूर्ण पैरालिसिस भी होता है। खास करके बहुत सारा अंग प्रत्यंग पर होता है। मैं अपने प्रैक्टिकल चिकित्सकीय लाइफ में देखा हूं कि किसी को जीभ का लकवा, किसी को मुखमंडल का लकवा, किसी को वन साइडेड लेफ्ट साइड का लकवा, किसी को राइट साइड का लकवा, किसी को संपूर्ण अंग का भी लकवा होता है, किसी को सिर्फ एक अंग जैसे आंख के पलक का लकवा, अगर जिस व्यक्ति को हो गया उसका आंख का पलक खुलता नहीं है, वो गिर जाता है, खुलने का कोशिश करता है, गिर जाता है। इसी प्रकार के वन साइड का लकवा जिसको मार देता है तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंख का पलक हल्का दबा रहता है और फिर वन साइड, एक हाथ एक पैर, इस सामने पूरे अंग शिथिल हो जाता है। वो उसको अपनी इच्छा अनुसार खोलना, उठाना, किसी भी चीज को पकड़ना ये नहीं कर पाते हैं। तो वन अंग वन लकवा या फिर सर्वांगिनी माने सारे अंग का लकवा, वन साइडेड लकवा, ऐसे तरह का पैरालिसिस भी लकवा भी होते हैं। खास करके
लकवा को दो श्रेणी में बांटा गया है। ये तो हुआ पार्ट वाइज लकवा, जिस पार्ट पे ज्यादा हुआ उसको मारा जाता, उसको कहते हैं। पहली बात है, उसको हिंदी में संवेदनात्मक तथा गतिरोधात्मक लकवा कहते हैं। संवेदनात्मक लकवा जो होता है उसमें क्या होता है कि रोगी अपने अंग प्रत्यंग अपने आप को पहचान नहीं पाता है। संवेदनात्मक लकवा जो होता है वो पहचान भूल जाता है, अपने पास पड़ोस अपने जाने पहचाने लोगों को भी नहीं पहचान पाता है। और दूसरा जो होता है गतिरोधात्मक लकवा, इस लकवा में गति यानी शरीर की गति ताकत जो है वो खत्म हो जाती है। गति खत्म हो जाती है, जैसे मेरे हाथ का गति, पावर, शक्ति जिसको बोलते हैं, तो वो लॉस कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो जिस ओर मारता है, जिस अंग पे उसका प्रभाव होता है पैरालिसिस का, उसका गति खत्म हो जाता है। संवेदनात्मक लकवा जो है वो संवेदन पहचान नहीं पाता है, स्किन पे भी होता है, ब्रेन से वो रिकुलाइज होता है और वो अपने जाने पहचाने लोग को भी भूल जाता है, पहचान नहीं पाता है। और गतिरोधात्मक लकवा में उसकी अंग की गति जो होता है, पावर जो होता है, वो लॉस कर जाता है। जैसे हाथ में मारा तो हाथ का गति शून्य हो जाता है, नहीं हो पाता है। पैर में मारा तो पैर का गति शून्य कर देता है। और स्मरण शक्ति बना हुआ रहता है। उसका भी रीजन है, बहुत सारा रीजन है, विस्तार से कहने के बाद तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लकवा का मोटा मोटी जानकारी जिसको बोलते हैं, इसको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए। तो मैं संवेदनात्मक और गतिरोधात्मक लकवा, ये दो लकवा के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। पक्षाघात जिसको आप लकवा कहते हैं, दोनों तरह का लकवा का होम्योपैथ में सटीक इलाज है। इस दोनों तरह के लकवा को मैं होम्योपैथिक इलाज करके अच्छी तरह से ठीक कर सकता हूं, अगर सही समय के साथ आप उसका इलाज कराएं तो। अब इसका रीजन बहुत सारा है, बहुत सारा कारण है। होने का कारण, रोग होता क्यों है, सीधा बात है। सब लोग जानते हैं कि रोग होता है, तो क्यों होता है, काहे होता है। तो पहला कारण होता है कि आपका मेरुदंड यानी कि रीढ़ जिसको बोलते हैं, देहात की भाषा में उसको रीढ़ ही बोलते हैं, जिसे मेरुदंड कहते हैं। तो मेरुदंड में चोट लगना, अगर मेरुदंड में चोट लगा हुआ है और वहां से किसी भी वेन का दब जाना, नस का दब जाना, चोट होने के कारण, आघात लगने के कारण, किसी भी खास वन साइडेड माने नस को प्रभावित करने के कारण वन साइडेड अंग को शून्य कर देना, पावरलेस कर देना, ये भी एक कारण है लकवा पैरालिसिस में जाने का। उसमें हिलने डुलने का ताकत को लॉस कर देना, तो ये एक कारण है पैरालिसिस मारने का। दूसरा कारण है कि आपका बीपी का बढ़ जाना या बहुत ज्यादा घट जाना। तो ज्यादातर के मरीज आपको मिलेंगे कि बीपी का बढ़ जाना ही लकवा का मुख्य कारण है। ज्यादातर के परेशानी यही होता है, जिसको आप कहते हैं साइस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। तो साइस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी जिसको आप कहते हैं, उसमें अगर आपका डायस्टोलिक बीपी बढ़ गया या साइस्टोलिक बीपी घट गया तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसको अगर हम नहीं कंट्रोल करते हैं तो बीपी बढ़ने घटने के कारण लकवा मारने का चांसेस ज्यादा होता है। अब इसी का और बड़ा रूप में अगर होता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, फिर सीरियस पोजीशन, मेजर प्रॉब्लम है वो सीरियस पोजीशन हो जाता है। तो हेमरेज हो जाने के बाद ब्लड क्लोटिंग हो जाता है ब्रेन में,
रोगी बेहोश हो जाता है, ये एक अलग मैटर, एक अलग विषय है। इस पर और वीडियो मैं कभी डाल के और बृहद तौर पे आपको बताएंगे। लेकिन बीपी का बढ़ना लकवा का मुख्य कारण में से एक है, और बीपी को कंट्रोल रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो हम लकवा के शिकार कभी भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे अंग के चोट लगना, बीपी का बढ़ना माने लकवा मारने का ये कारण है। अब है कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम दवा से कर सकते हैं, और ज़्यादा टेंशन में नहीं रहें। टेंशन से ज़्यादा आप किसी चीज़ को लगातार सोचते रह रहे हैं तो बीपी का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ना घटना, बीपी तो एक अलग विषय है, उसके बारे में भी हम बताऊंगा। सोडियम का शरीर में बढ़ना, यानी नमक अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं उसके कारण से भी बीपी बढ़ेगा। कोलेस्ट्रोल बढ़ने के कारण बीपी बढ़ता है, वो तो एक अलग बात है। तो बीपी को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखिए तो आप लकवा से बच सकते हैं। और अगर मार दिया, अगर किसी भी वजह से, और सारा कारण है, तो अगर आपको मार दिया है तो उसकी होम्योपैथिक चिकित्सा में संपूर्ण इलाज है, सटीक इलाज है, जिससे आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। कन्फर्म, एकदम सटीक इलाज है। अगर आप समय रहते इस रोगी को होम्योपैथ के अनुभवी अच्छे डॉक्टर से आप इसका इलाज कराइए, तो हम देखते हैं कि आए दिन अगर लकवा वन साइडेड है, ज़्यादा है, तो थोड़ा सा वक्त लेता है, अन्यथा 1-1.5-2 महीना दवा खाने के बाद वो आराम हो ही जाता है। ऐसे तो 3 से 6 महीना मैं दवा खिलाता हूँ और उसे बहुत सटीक अच्छा इलाज देता हूँ और देकर मरीज को ठीक करता हूँ। अब लकवा का जो दवा है, मैं उसका होम्योपैथिक के बारे में शेयर करता हूँ, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले लकवा के मरीज का बीपी अगर ज़्यादा चल रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो आप उसके बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम जो दवा बताते हैं उसका सेवन कराइए तो बीपी कंट्रोल रहेगा। तो उसका नाम है पैसिफ्लोरा इनकॉर्नेटा और रौलीफिया सर्पेटिना। ये दोनों दवा 1 औंस सीसी में 15-15 ml, 30 ml का सीसी में 15-15 ml मिलाकर 20-20 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी के साथ दें। फिर देखें कि पैसिफ्लोरा इनकॉर्नेटा और रौलीफिया सर्पेटिना को मिलाकर 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम खिलाएं। देखिएगा कि रोगी का बीपी का स्तर धीरे 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 कम जाएगा जो हाई है तो। और उसको नमक कम खाने के लिए बोलिए, टेंशन से थोड़ा बचिए, और ठंडा का मौसम है तो उससे भी थोड़ा बच के रहिए। तो ये है। दूसरी बात है, बीपी का बहुत सारा पेटेंट होम्योपैथिक दवा है, जैसे सिमिलिया का बीपी ड्रॉप, लॉर्ड्स का बीपी ड्रॉप, SBL का बीपी ड्रॉप आप साइड से ले सकते हैं। उसको भी उसी प्रकार 20-20 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में पी करके और अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और खाने पीने में सुधार रखिए। और ये कोई आदत नहीं डालेगा कि हमेशा आपको दवा लेना पड़ेगा। कुछ दिन अगर आप रेगुलर लिए तो बीपी को कंट्रोल करेगा। खास करके पक्षाघात, लकवा, पैरालिसिस के बीमारी में सबसे पहला मेडिसिन, सबसे एक्टिव मेडिसिन है, जो अगर आप रोगी बेचैन है, छटपटाहट है, हमेशा सुकून नहीं है उसके शरीर में, बेचैनी की तरह करता है, कराहता है, चिल्लाता है, या तो सुस्त रह के भी बेचैनी अपने शरीर के द्वारा वो कष्ट को दिखाता है, माने हर हाल में उसको बेचैनी लगता हो और बताता है कि शरीर में झंझनाहट हो रहा है, इधर लगता है सुन्न हो गया, झुनझुनाहट हो गया, तो ऐसे मरीज को हम भी देते हैं। और होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है एकोनाइट
30। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद 3 टाइम अगर आप देते हैं तो सबसे पहले उस मरीज की छटपटाहट को, उस मरीज की बेचैनी को कंट्रोल करता है, मरीज को सुकून देता है और मरीज अस्थिर हो जाता है, बेचैनी दूर हो जाती है और उसका झंझनाहट जो है वो खत्म हो जाता है। दूसरी मेडिसिन है जेलसेमियम 30। जेलसेमियम 30 एक ऐसी दवा है जो पावर को बूस्ट करता है, पावर देता है, ताकत देता है, जो हमारे अंग प्रत्यंग को ताकत, पक्षाघात में, पैरालिसिस में नहीं मिलता है, जो लगता है कि अंग प्रत्यंग गिर गया है, इसमें कोई ताकत ही नहीं है, ये शून्य हो गया है, इसको उठाने का पावर नहीं है, वैसे मरीज को दुर्बलता दूर करने के लिए, उसमें ताकत भरने के लिए, पावर बूस्ट करने के लिए जेलसेमियम 30 2-2 बूंद करके 3 टाइम आप अगर उसको देते हैं तो उसके अंग प्रत्यंग में पावर आएगा, जो सोया हुआ अंग है वो जाग जाएगा और फिर लकवा में करिश्माई अचानक से आपको एक पावर दिखाई देगा, लकवा अंग प्रत्यंग में एक पावर दिखाई देगा और वो एक्टिव होगा, वो अपने अंग प्रत्यंग को धीरे धीरे संचालित करना शुरू कर देगा, संचालन बढ़ेगी। तो ये पावर देता है जेलसेमियम 30। और तीसरी दवा है जिसका नाम है एल्यूमिनियम 30। वो भी काम करता है लेकिन इसका विशेष वर्क है वन साइडेड, एक तरफ, खास करके बायां तरफ अगर मुखमंडल का लकवा हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, ऐसे हो गया हो, तो इस तरह का लकवा जहां मुखमंडल पर ज़्यादा असर कर रहा है वहां एल्यूमिना 30 देकर उसको राहत दिला सकते हैं। हम बताते हैं कितने मरीज को इस दवा से ठीक किए हैं जिसके मुखमंडल का लकवा हो, बच्चों का, बहुत सारे रोगों का, बड़ों का, सब पर यह समान रूप से कार्य करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये हुआ तीसरी। चौथी दवा इसमें आता है जिसका नाम है कॉस्टिकम 200। कुछ लोग इसे 30 पावर में भी चलाते हैं, लेकिन मैं अक्सर कॉस्टिकम 200 से लकवा को 2 बूंद सुबह लकवा पेशेंट को और 2 बूंद शाम लकवा पेशेंट को खिलाता हूं तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाता हूं। ऐसे अपना तजुर्बा है, कुछ लोग 30 में भी यूज करके इसका रिजल्ट उठाते हैं और मैं इसके हायर पोटेंसी का पक्षधर हूं और हाई पोटेंसी 1 10 तक के चलाकर हम अपने लकवा पेशेंट को ठीक करते हैं। ये तो हम अपना बात बता रहे हैं, लेकिन कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है सोए को जगाने का, जो अंग आपका शिथिल हो गया उसको फिर से एक्टिव करने का, आपके मसल्स को जो सुन्न हो गया, रक्त संचालन में प्रॉब्लम है वहाँ, आपका सेल को एक्टिव करने के लिए कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है। लकवा पेशेंट में जान भर देता है और उसको फिर से जवान करने के लिए, फिर से एक्टिव करने के लिए उत्तेजित करता है और उसको एक्टिव करता है। एक और दवा है जिसका नाम है अर्निका, कहा न जाए, उससे तो मैं कितने ही इंसान के लकवा पर रामबाण की तरह काम करने वाला दवा ये अर्निका मोंटोना 200 का इस्तेमाल करते हैं और 1 10 तक जाते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया है कि 200 1 वीक, सेकेंड वीक 1 में 4-4 दिन के बाद और फिर 10 में 8 दिन पर 1 डोज देकर मैं लकवा पेशेंट को चलाना और फिरा देता हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग चला फिरा रहे हैं। अच्छा से अगर होम्योपैथ चिकित्सा की जाए तो फिर बात क्या है, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा और बहुत सुंदर से लकवा पेशेंट को ठीक कर देगा। और बहुत सारा इसका दवा है, बहुत सारा मेडिसिन है
जैसे कुप्रम सल्फ, क्या बात है। लकवा के पेशेंट में संजीवनी की तरह मैंने इसको यूज किया है और लकवा पेशेंट में बहुत अच्छा वर्क है कुप्रम सल्फ का। कुप्रम सल्फ का भी आश्चर्यजनक फायदा दिखाता है। और फिर ये दवा आप 200 पावर में सुबह शाम दे करके लकवा पेशेंट को ठीक कर देते हैं। और लकवा की बात हो और वहीं एक मेडिसिन को अगर भूलते हैं आप, तो ये तो लकवा पेशेंट के लिए बहुत बुरी खबर है। उसका नाम है, बायो कॉम्बिनेशन का ये औषध है और उसका नाम है काली फास्फोरिकम। काली फास्फोरिकम एक ऐसी दवा है जिसको 6-6 गोली करके गर्म पानी में घोल करके 3 टाइम पीने के बाद लकवा पेशेंट का टॉनिक उसको कहा जाए, लकवा पेशेंट का ताकत उसको कहा जाए, लकवा पेशेंट को पुनः जीवित करने वाला ये दवा है। ये अकेले मादा रखता है कि लकवा पेशेंट को सोए को जगा कर खड़ा कर देने का। और कालीफॉस इम्पोर्टेंट दवा है। इसको 6 गोली 3 टाइम हाफ कप गर्म पानी के साथ पीने के बाद लकवा ठीक हो जाता है। ऐसा मैं देखते हैं अपने प्रैक्टिस लाइफ में। खैर ठीक है, अब मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मैं जो पेशेंट को देता हूँ और उससे वो ठीक हो जाता है। कितने बाहर का लकवा पेशेंट आए हैं और ठीक होकर हमारे क्लिनिक से गए हैं। बहुत दूर दूर से हमारे क्लिनिक पर भी आए हैं। और मैं नवादा में भी जब भी देखते हैं पेशेंट तो वहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं और इस दवा देकर मैंने कितने लोगों को ठीक किया है। और ख़ास करके सहगल होमियो परसावा नहर चंद्रदीप में तो बहुत सारे लोकल पेशेंट को मैंने ठीक किया। और दूर के भी पेशेंट रजौली वगैरह इधर उधर से बहुत सारे झाझा बहुत सारे जगहों से, जमुई नवादा से पूरा लखीसराय के सारे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिसको कि लकवा से हम निजात दिलाए हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति से हमारे यहाँ नहीं कहीं भी अच्छे सुयोग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कराकर वो ठीक हो जाए, वो अच्छे हों। हमारी यही इच्छा है कि कोई भी हो तो होम्योपैथ के अच्छे डॉक्टर से मिलें और उनकी चिकित्सा वहाँ कराकर वो ठीक हो जाए। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं अपने पेशेंट को जो दवा देता हूँ उसका शेयर करता हूँ। मैं जो दवा देता हूँ उस दवा में एक दवा इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है कुरारी बुरारी। कुरारी बुरारी होम्योपैथिक लकवा के पेशेंट को 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार देता हूँ। जेलसेमियम 30 उसको भी 2-2 बूंद 3 बार देता हूँ। और अगर बेचैनी है तो एकोनाइट 2-2 बूंद 3 बार। और नहीं तो फिर हम कुप्रम सल्फ 30 2-2 बूंद 3 बार देता हूँ। और एक मेडिसिन जिसका चर्चा मैंने पहले किया है कॉस्टिकम 1 एम एक दिन अल्टरनेट करके देता हूँ और प्लम्बम 1 एम दूसरे दिन। ये अल्टरनेट दोनों चलता है। सुबह खाली पेट कॉस्टिकम सुबह, आज तो कल प्लम्बम 1 एम सुबह खाली पेट 2 बूंद जबान पे चलाता हूँ। और बीपी अगर ज़्यादा रहता है तो उसके बीपी का दवा जो है वो देते हैं। फिर काली फास्फोरिकम 6x, इसकी चर्चा तभी तुरंत हमने किया है। काली फास्फोरिकम 6x देता हूँ। और अगर लेफ्ट साइड का लकवा है तो वहाँ मैं लैकेसिस 1 एम दोपहर में, अगर अर्निका सुबह चला तो लैकेसिस दोपहर में देता हूँ। और अगर राइट साइड लकवा होता है तो वहाँ हम औरम मेटालिकम या लाइकोपोडियम, अगर पेट में गड़बड़ी के कारण गैस भी होता हो तो लाइकोपोडियम चलाकर लकवा के पेशेंट को ठीक करने में बहुत सहयोगी है। और कुछ मेडिसिन उसके लक्षण
उसके शारीरिक कंटेक्शन, उसके शारीरिक फिजिकल जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए चयन किया जाता है। होम्योपैथ में सैकड़ों दवाइयाँ हैं लकवा का, जो मरीज को अवलोकन करने के बाद, मरीज को देखने के बाद, उसके बातचीत करने के बाद उसका जो लक्षण सामने आता है, जिस तरह से उसका लक्षण सामने आता है उस तरह से दवाएं चयन करना चाहिए। मैं अभी आपको एक जानकारी देने के लिए सब दवा का शेयर किया और लकवा का प्रकार बताया, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप इलाज कराना चाहते हैं और आप लकवा पेशेंट के रोगी हैं तो आप किसी होम्योपैथ के सुयोग्य डॉक्टर से संपर्क में रहकर ही इलाज कराएं, वही बेहतर है। मैं समझता हूँ अपने आप दवा लेकर खाने से ज़्यादा अच्छा है कि किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर के सानिध्य में रहकर अपना ट्रीटमेंट कराएं और लकवा रोगों से निजात पाएं। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।